हेलो इट्स नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जिसमें सबसे पहला आता है कॉपर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अप्लायंसेज। मतलब जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं उनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉय लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। और जो कॉपर होता है वो ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर जैसे अलॉय बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स एट्सेट्रा। और कॉपर जो होता है उसको बर्तन बनाने के या कॉइन यानी सिक्के बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगला आता है आयरन। इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग वर्क्स। यह कास्टिंग वर्क्स के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंक्स, बाथ टब्स, पाइप्स, आयरन नेल्स, चेन्स, गेट्स, रेडिएटर पाइप एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। जो आयरन है वो नेल्स बनाने के लिए, बाट टप्स बनाने के लिए, सिंक बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, चैन बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए और रेडिएटर पाइप बनाने के लिए, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिजेज। या रेलवे ब्रिज या रोड ब्रिज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। यह मशीनों के पार्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील। और यह स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, पैकिंग फाइल्स, सिप्स। एल्यूमिनियम जो है सिप बनाने के लिए, पैकिंग फाइल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स। यह इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंडस्ट्री होती हैं उनमें एजेंट रिड्यूस करने के लिए भी काम में लिया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर है वो ज्वेलरी बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। They are used for establishing electrical contacts in computers and solar cells. सोलर सेल्स और कंप्यूटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए भी सिल्वर और गोल्ड का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। ये क्या किए जाते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। अगला है नॉन मेटल जिसमें आता है ऑक्सीजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि क्या करता है, इसका जो ऑक्सीजन का मेन कार्य होता है वो होता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया। इट इज़ यूज इन केमिकल रिएक्शंस। यह केमिकल रिएक्शन में भी काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी ये काम में लिया जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, जब कोई पेशेंट होता है तो उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं। तो मतलब ये हो गया आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। नाइट्रोजन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ nitrates and nitrites which are used by plants for their growth। मतलब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में होते हैं जो कि प्लांट में उनकी ग्रोथ के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। जो नाइट्रोजन होते हैं वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। आगे आता है क्लोरीन। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर एज इट किल्स जर्म्स। जो क्लोरीन होता है पानी को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर उपस्थित जो जर्म्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इट इज़ यूज्ड एज
ये ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। अगला आता है ग्रेफाइट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स एंड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल की लीड होती है, जो काली नोक होती है, उसको बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी क्लोरीन का उपयोग होता, ग्रेफाइट का उपयोग होता है। आगे आता है एलॉय। एलॉयज आर होमोजीनियस मेटेलिक सॉल्यूशन कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जो एलॉय है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है। वन ऑफ द एलिमेंट्स इन द एलॉय इज एसेंशियल इन ए मेटल while the other element or elements may be metals or non-metals like carbon, silicon, sulfur और बोron। मतलब जो एलॉय होता है उसमें एक एलिमेंट तो मेटल होना ज़रूरी है, और दूसरा एलिमेंट, बचे हुए जो एलिमेंट है वो मेटल या नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसा कि कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, बोरॉन हो सकता है। Alloys are often made to alter the mechanical properties of the base metal। मतलब जो एलॉयज होते हैं वो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें बेस मेटल बनाने के लिए काम में लिया जाता। फॉर एग्जांपल टू इंड्यूस हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी। क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्डनेस होती है, टफनेस होती है, डक्टिलिटी होती है। एलॉयज आर हार्डर एंड टफर। एलॉयज जो होते हैं वो हार्डर होते हैं और टफ भी होते हैं देन द बेस मेटल, किसके बजाय, बेस मेटल के अपेक्षा। एंड आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन, और इनका जो रेसिस्टेंट होता है वो कोरोजन होता है। दे आर इज टू कॉमनली यूज केमिकल्स एंड आर मैग्नेटिजेबल एंड डक्टाइल। जो एलॉय होते हैं उनका केमिकल के रूप में यूज किया जाता है, मैग्नेटाइजेबल के रूप में यूज किया जाता है, डक्टाइल भी होते हैं। फेरस ऑयल। एलॉयज आर एलॉयज विद आयरन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट एंड हैव अदर एलिमेंट्स कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टीन, मोलिब्डेनम। जो फॉरस एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टीन या मोलिब्डेनम, ये सब मिले हुए होते हैं। नॉन फेरस alloys are alloys that do not contain iron as component, for example alloy aluminum, copper, lead, tin, titanium, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टिन एट्सेट्रा। नॉन फेरस जो एलॉय होते हैं उनमें इस प्रकार का आयरन के साथ कोई कंपोनेंट का मिश्रण नहीं होता। एलॉयज ऑफ आयरन। इनवर मैग्नीज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सभी क्या होते हैं, आयरन के एलॉय। नॉन फेरस एलॉयज एल्निको, मैग्नीलियम, ड्यूराल्यूमन, ब्रॉन्ज, ब्रास, बॉल मेटल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये सभी क्या होते हैं, नॉन फेरस एलॉयज के एग्जाम्पल। इनर्ट मेटल्स। Novel or inert metals are those that have no effect on water and oxygen. Some of the inert metals are ruthenium, rhodium, palladium, silver, iridium, platinum, गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनर्ट मेटल्स के। किसके, इनर्ट मेटल्स। गोल्ड इज ए सॉफ्ट येलोविश मेटल। गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, येलोविश यानी पीला मेटल होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड इज मेनली यूज टू मैन्युफैक्चर
ज्वेलरी, जो गोल्ड है वो ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ग्लास बनाने के लिए काम में लिया जाता है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, और अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। गोल्ड इज corrosion resistant and is present in deposits of alluvium and veins। जो गोल्ड होता है वो एक कोरोसम होता है एंड इज प्रेजेंट जो एल्यूवियम और वीन्स के डिपॉजिट में होता है। गोल्ड नेवर लॉसेस इट्स साइन, गोल्ड अपनी साइंस को कभी नहीं खोता है, मतलब अपनी चमक को कभी नहीं खोता। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट्स, जो गोल्ड की जो प्योरिटी है उसको कैरेट्स में नापा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड इज़ द प्योरेस्ट, 24 जो कैरेट गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट यानी शुद्ध होता है। 22 कैरेट एंड 23 कैरेट गोल्ड हैज़ मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल। 22 और 23 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें कुछ अन्य जो मेटल्स हैं वो मिक्स रहते हैं। गोल्ड में बी alloyed with other metals such as silver, copper, zinc and silicon to produce purity less than 24 कैरेट। गोल्ड में बी alloyed, गोल्ड भी एक एलॉय हो सकता है विद अदर मेटल, दूसरे मेटल्स के साथ, जैसे सिल्वर, कॉपर, जिंक, सिलिकॉन, टू प्योरिटी टू प्रोड्यूस प्योरिटी, मतलब क्या करना, 24 जिसकी प्योरिटी क्या होती है 24 कैरेट से भी कम होती है। सिल्वर एंड कॉपर आर मोस्ट कॉमनली यूज एलॉइंग एलिमेंट्स फॉर गोल्ड, गोल्ड के एलॉय के साथ ज़्यादातर सिल्वर और कॉपर का यूज किया जाता है। प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी एबल टू बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, प्योर गोल्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर।